हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत करते हैं आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय भी एक अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये भी नंबर सिस्टम के थ्रू हम पढ़ते हैं। और इससे क्वेश्चन ये समझ लीजिए हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे कंपटीशन के क्षेत्र में इसका बहुत सारा योगदान है और हमारी कैलकुलेशन भी ये थोड़ी फास्ट बनाता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं शेषफल कैसे पढ़ते आए हैं, जो अभी तक देखिए, जैसे मान लो हमको 2 से भाग करना है 19 को, ऐसे भाग करना 2 नमा 18, तो इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस अंदाज में नहीं, ऐसे अंदाज में जो हमारे एग्जाम में हमको बेहतर प्रदर्शन करने के योग्य बनाए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पुराना तरीका। अब बात करते हैं हम अपने कंपटीशन के क्षेत्र में नए तरीके की। देखिए, जैसे हमको भाग करना है, अब इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या निकलने वाला है। अगर हम 5 से 3 को भाग देंगे तो शेषफल क्या आने वाला है। देखिए, हम लोग पढ़ते आए हैं कि 5 से भाग देना है 3 को, तो पहाड़ा तो जाएगा नहीं, तो 5 का 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 घटाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल। लेकिन ये भी बात सही है, लेकिन हम लोग जब इतना आगे बढ़ गए हैं, अगर हमको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो एक तरीका और होता है शेषफल निकालने का, जो कि देखो यही चीज अगर हम 5 से 3 को भाग देते हैं तो 5 एकम 5, तो माइनस का 5 है, 3 प्लस का है, तो आंसर आएगा माइनस का 2, तो ये भी शेषफल है। तो इसके 2 शेषफल होते हैं। किसी भी चीज को भाग करेंगे, जब किसी भी संख्या को, छोटी संख्या को भाग करेंगे या बड़ी संख्या को, तो उसके 2 शेषफल होते हैं। पहला शेषफल होता है प्लस का, दूसरा शेषफल होता है माइनस का। इसको बोलते हैं वास्तविक शेषफल, ये होता है वास्तविक, और ये होता है आभासी। तो बस शेषफल के बारे में यही है। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इसका हमको शेषफल बताना है, बताता है। देखिए, 5 से हम इसको भाग देने की जरूरत नहीं, हमने विभाज्यता के रूल में पढ़ा था। 5 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी जिसके पीछे 5 हो या 0। अब हमको ये इकाई अंक से मतलब है, इससे मतलब नहीं। 5 से अगर हम इसको 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा, प्लस 5 से 50 को करेंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा, नहीं 0 शेषफल। तो कुल मिला के इसका शेषफल जो आएगा वो 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इसका हमको शेषफल निकालना है। अब ध्यान से सुनना है, ये संख्या में 23 से जब हम भाग करेंगे 23 एकम तो लग जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यानी कि हमारा शेषफल बचेगा इसका 6। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से 23 दूना 46 होता है, फिर 6 बचने वाला, वेरी गुड। फिर यहाँ से 23 एकम 23, फिर 8 बचने वाला है, फिर 23 से भाग करेंगे। जब तक बचता रहे तब तक भाग करते रहना है। 6 6 12 8, 12 8 20 होता है, 12 8 20 होता है। अब 20 को 23 से भाग देंगे तो अब शेषफल। अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखने वाली हमारी बात है, 20 जो है छोटा है 23 से, तो जाहिर सी बात है जो जब संख्या छोटी होती तो वही शेषफल होता है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 20 निकल के आएगा। अगर हमको माइनस में बताना है, ऐसा कहा जाएगा माइनस में बताना है, तो हम 23 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे,
तो 23 से कम 23 होगा, और यानी कि 20 से 23 जब घटेगा तो माइनस का 3, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस का 3। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन है इसके शेषफल प्रमेय के, कुछ क्वेश्चन है जो देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 121 प्लस 93 को 8 से भाग करना है, शेषफल ज्ञात करना है। देखिए 8 का पारा पढ़ना है, 8 का पारा पढ़ेंगे हम 120 कितने पर आता है, 15 8 120, एक बचेगा शेष, एक शेषफल बचेगा, प्लस 8 एकम 8 और बचेगा 13। अब 8 से जब 93 को भाग करेंगे तो हमारा 13 बचेगा, और 8 दूनी 16 ले जाएंगे। शेषफल हमेशा छोटा लेना, अगर माइनस वाला छोटी संख्या मिल रही है तो माइनस वाला ले लेंगे, अगर प्लस वाली छोटी संख्या मिल रही है तो प्लस वाला ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब हम 93 को भाग करेंगे, ध्यान से सुनना, जब 93 को हम 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 1, 3 उतारेंगे, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे माइनस का 3 बच रहा शेषफल, माइनस का 3 शेषफल बचेगा। अगर हम 8 एकम 8 लगाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 5 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं माइनस का शेषफल लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो इसका हम यहाँ पर माइनस का शेषफल लिखेंगे, तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ, और नीचे फिर 8 घटाएंगे तो माइनस का 2/8। अब हमेशा करना क्या, जब माइनस का आ जाए तो नीचे वाले से घटा के लिख देना आंसर, तो इसका शेषफल आएगा 6। कोशिश करिए अगला क्वेश्चन। 11 से भाग करेंगे तो 11 गरैया में 121 होता, बचेगा शेषफल 9, शेषफल बचेगा 9, लेकिन हम 11 बरैयम लगा देंगे। जब 11 गरैया में 121 होता है, 11 बरैयम 132 होता है, 11 बरैयम 132 होता, तो ये माइनस का यहाँ पर शेषफल बच जाएगा हमारा माइनस का 2 शेषफल। अब 11 का पढ़ा पढ़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 11 कम 11 बचेगा 3, 11 या 33 प्लस का 4 यहाँ शेषफल बचेगा, प्लस का 4 शेषफल बचने वाला है। जब प्लस का 4 शेषफल बचेगा, 11 कम 11 बचे 3, 11 या 33 और 4 बच जाएगा शेषफल। तो अब उनको जोड़ लेंगे फिर वही, तो माइनस का 2 प्लस का 4 बटे 11, कुल मिला के 2/11। तो हमेशा ऊपर वाला जो होता है वो शेषफल बनता है, यानी कि इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से, हमने बोला था 5 के लिए इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक में भी पीछे 0 या 5 देखते हैं, 0 से कम ज़्यादा होगा तो उतना ही शेषफल बचेगा। अब ये देखो 5 से 7 है, 2 ज़्यादा है, तो ये तो कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2 शेषफल हो जाएगा। ठीक, ये 9 है, 4 ज़्यादा है, और अगर 0 होता तो माइनस 1 ज़्यादा है, तो हम माइनस वाला ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस, यहाँ भी -1 ले लेंगे। तो अब ये हो, अब 5 से जब भाग करेंगे तो ऊपर जगह 2 - 2/5, यानी कि ऊपर बचेगा 0 और नीचे 5, कुल मिला के रिमाइंडर इसका 0 आएगा, यानी ये पूर्णता विभाज्य हो जाएगी। ये संख्या जो होगी ये पूर्णता विभाज्य हो जाएगी, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 9 से भाग करेंगे, 9 ठी 72, 9 टी 72, और 72 से 5 ज़्यादा है तो इसका 5 बचेगा, एक इसका +5 होगा, और 9 9 81, एक माइनस का 4 होगा। तो हमने बोला जो अंक छोटा हो, माइनस में हो या प्लस में, उसको लिखते हैं। तो माइनस वाला अंक छोटा है, -4 इसका शेषफल लेंगे, प्लस 9 9 81 +4, यानी कि +4 लिख लेंगे इसका शेषफल, प्लस 9 ठी 72 + 1 बटे 9, 4 से 4 एक कैंसिल बचेगा, यानी कि 1/9। तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1। उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे से रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी प्रश्न हैं इस तरीके से प्लस माइनस शेषफल लेकर के आप इस तरीके क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।